हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कंचन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्कैल्प सोराइसिस अगर किसी को भी है तो आखिर उसको स्टार्टिंग स्टेज पे ऐसे कौन से होम रेमेडीज को हम यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं, इवन कि क्योर भी कर सकते हैं और आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो आज का जो हमारे वीडियो में जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, कुछ टिप्स हैं। क्या है वो टिप्स? होम रेमेडीज के ऊपर है कि आखिर ऐसे कौन से होम रेमेडीज हैं जो आप यूज करके अपने स्कैल्प सोराइसिस को क्योर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होम रेमेडीज पे जाने से पहले हम ये जान लेते हैं, हमारा ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये जो आपको स्कैल्प पे सोराइसिस आ रहा है, क्या ये सोराइसिस ही है या कोई अदर डिजीज़ है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिकली क्या हम देखते हैं कि डैंड्रफ की तरह जैसे ही हमारे स्कैल्प पे पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो काफ़ी पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि नहीं, ये सोराइसिस नहीं है, ये डैंड्रफ है। तो इस चीज़ को पेशेंट क्या करते हैं, इग्नोर करते चले जाते हैं, छोड़ देते हैं कि हाँ ये डैंड्रफ है, चलो कोई बात नहीं, मौसम बदला है, ठंडियों का सीज़न है, विंटर का सीज़न है, तो डैंड्रफ हर किसी को होता है, तो चलो इसको हम स्किप कर देते हैं, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। पर देखा गया है, बेसिकली ये देखा गया है कि अगर आपको डैंड्रफ है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, ये धीरे धीरे सोराइसिस में कन्वर्ट होता चला जाता है। अगर आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे सोराइसिस है तो जाहिर सी बात है ये आपके स्कैल्प को भी इफेक्ट करेगा ही करेगा। यानी कि आपके जो बालों के अंदर जो हमारा स्कैल्प एरिया है वो उसमें क्या दिखाई देगा, आपको डैंड्रफ जैसे चकत्ते दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अब इसको पहचानेंगे कैसे अगर किसी को भी स्कैल्प सोराइसिस है। तो सबसे पहला है, अगर आप उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं या पहचानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, इसमें खुजली आपको बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि इचिंग बहुत ज़्यादा होगी। इचिंग के साथ साथ आपको दिखेगा कि जो आपके स्कैल्प पे जो पैचेस बन रहे हैं वो कैसे हैं, यानी कि जो चकत्ते बन रहे हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल लाल रंग के हैं। और कॉर्नर पे क्या दिखाई देगा, कॉर्नर पे लाल लाल दिखाई देगा और बीच में आपको बिल्कुल सिल्वर कलर के स्केल्स दिखाई देंगे। साथ ही साथ ये अगर ये बढ़ता जा रहा है तो ये बढ़ेगा किस, सबसे ज्यादा किस साइड, एक तो आपके गर्दन के पीछे एरिया पे बढ़ेगा, देन दूसरा आपके कानों के साइड एरिया पे बढ़ेगा और फ्रंट जो हमारा फोरहेड है उस एरिया पे स्कैल्प सोराइसिस धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये है पहचानने का एक तरीका कि ये डैंड्रफ है या स्कैल्प सोराइसिस है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से होम रेमेडीज हैं जिनको आप यूज करके स्टार्टिंग स्टेज में ही आप अपने स्कैल्प सोराइसिस को क्योर कर सकते हैं। तो अगर हम पहले टिप्स की बात करें, वो है आपको मसाज करना है। किस चीज से मसाज करना है? ऑयल से मसाज करना है। अब कौन सा ऑयल आप यूज कर सकते हैं अपने स्कैल्प सोराइसिस के लिए? कौन सा ऑयल है जो आपके स्कैल्प सोराइसिस के लिए बेस्ट है? तो वो है कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। आप इन दोनों को मिक्स करके यूज कर सकते हैं। आपको हल्का गुनगुना करना है दोनों ऑयल को। देन फिंगर के टिप से, ऐसा नहीं कि आपको आपके अपने हथेलियों से लगाना है, नहीं, आपको फिंगर के टिप से मसाज करना है, हल्का मसाज करना है, जिससे क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा और अगर आपको सोराइसिस स्टार्ट भी हो रहा है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, क्योर की तरफ जाता रहेगा। और आपको ऑयलिंग यूज कब करनी है, कब करना है, आप हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग जरूर कर सकते हैं, जिससे आपका सोराइसिस धीरे धीरे कंट्रोल होता जाएगा और वो क्योर भी हो जाएगा। सेकेंड टिप, एप्पल सिडार विनेगर। अब ये आपको अप्लाई करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सिरका है, इसको हम अपने स्कैल्प पे क्यों यूज करें? सिरका तो खाने के लिए होता है या पीने के लिए होता है, लेकिन नहीं, जो एप्पल सिडार विनेगर है, अगर आप इसको ल्यूकवार्म वाटर में मिक्स करके अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक देखने को मिलेगा कि जो इन्फ्लामेशन हुआ है, जो आपको इचिंग हुई है, जिसकी वजह से आपको पैचेस बन रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कि कम होते जा रहे हैं। तो आप एप्पल सिडार विनेगर यूज कर सकते हैं। थर्ड टिप्स, आप कर्ड यूज कर सकते हैं। दही हर किसी के घर में मिलता है, हर कोई अपने डाइट में दही को शामिल करता ही करता है। लेकिन अगर आपको स्कैल्प सोराइसिस है तो आप अपने स्कैल्प
पे दही भी लगा सकते हैं नहाने से पहले, यानी कि आधा घंटा पहले ही आप दही को अपने स्कैल्प पे अप्लाई करिए, जिससे जो आपको इन्फ्लेमेशन दिख रही है, जो आपको रेडनेस दिख रही है, जो आपको पैचेस दिख रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगे, रिड्यूस होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। आधे घंटे बाद आप अपने हेड को अच्छे से वॉश कर लीजिए, देन ऑयल अप्लाई कर लीजिए। आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो स्कैल्प सोराइसिस है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो आप ये 3 टिप्स को फॉलो करके आप अपने स्कैल्प सोराइसिस को कम भी कर सकते हैं एंड क्योर भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जो आज की वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपके लिए काफ़ी ही यूजफुल होगा और आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, जिससे आपको खुद ब खुद दिखाई देगा कि आपका जो स्कैल्प सोराइसिस है वो धीरे धीरे क्योर होता चला जा रहा है। इवन कि जो पेशेंट को स्कैल्प सोराइसिस है वो मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो भी मेडिसिन लेने के बाद भी उनको कोई भी फर्क नहीं दिख रहा है, तो आप ये तीन टिप्स को फॉलो करके आप खुद ब खुद देखेंगे कि हाँ, ये 3 टिप्स आपने फॉलो किया तो आपका जो स्कैल्प सोराइसिस है वो धीरे धीरे क्योर होता चला जा रहा है। तो आपको ज़्यादा स्टेरॉइड के ऊपर या आपको किसी भी तरीके की स्टेरॉइड क्रीम के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।